बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया था और हमने बहुत ही डिटेल में अल्कोहल्स को डिस्कस किया था। आज हम अल्कोहल्स की आगे नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट नोमेनक्लेचर की ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ी है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए। इसी तरह आपने चैप्टर 9 में भी पढ़ी है, बेंजीन के लिए। अगर आपकी नोमेनक्लेचर पर ग्रिप है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए, तो अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर को समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम आज ना नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं जी अल्कोहल्स की। जब आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की नोमेनक्लेचर पढ़ी तो वहाँ पर भी आपने सीखा कि दो सिस्टम्स हैं नाम देने के। नोमेनक्लेचर क्या है? अ सिस्टम टू गिव नेम, टू असाइन नेम टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा दो सिस्टम है जी नाम देने के। तो यहाँ पर भी टू सिस्टम्स हैं, एक कॉमन और ट्रिवियल नेम। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। पहला तरीका क्या है? कॉमन और ट्रिवियल नेम। और दूसरा तरीका आपके पास जो होगा दैट विल बी आईयूपैक नेम। और एग्ज़ाम में दोनों ही नाम से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आईयूपैक के लिए कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाता है या नाम बता दिया जाता है और आपसे कहा जाता है जी आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। स्टूडेंट्स, कॉमन और ट्रिवियल नेम हमने चैप्टर 8 में सीखा कि ये नाम होता है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड या प्रॉपर्टीज़ या पर्सन जिसने डिस्कवर किया या प्लेस जहाँ से कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ, उस प्लेस के लिहाज से आप नाम रख देते हैं। जैसे मीथेन का नाम मार्श गैस भी था, मार्शी प्लेस से मिली। इसी तरह वो कहते हैं जी कि कॉमन नेम अल्कोहल्स के भी हैं। और जो सिंपल अल्कोहल्स है ना, सिंपल एंड स्मॉलर अल्कोहल्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एंड स्मॉलर अल्कोहल्स। जो सिंपल और स्मॉल अल्कोहल्स हैं इनके कॉमन नेम मौजूद हैं। are given some common names। और वो कॉमन नेम्स किस तरह हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इन्हें आपने कॉमन नेम्स दिए। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप ये कॉमन नेम देते कैसे हैं? स्टूडेंट, हम ना करते क्या हैं, हम कॉमन नेम लिखते हैं जी कुछ इस तरह से कि अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। यहाँ पर आपके पास आर ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप है। आपने आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप का नाम बताना है और लास्ट एंड आपने अल्कोहल पे कर देना है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास लिखा है जी CH3OH। इसी तरह हमारे पास लिखा है जी CH3CH2OH। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं CH3CH2CH2OH। इसमें आर ग्रुप ये है और अल्कोहल ग्रुप ये है। तो अल्काइल अल्कोहल, आल ग्रुप क्या है जी? मिथाइल ग्रुप है। तो मैं इसे नाम दूंगा मिथाइल और साथ में क्या नाम दे देंगे? अल्कोहल। मैं इसे ब्लू से ही लिख रहा हूँ जी, मिथाइल, और स्पेस दे के हम साथ में क्या लिख देंगे जी? अल्कोहल, मिथाइल। इसमें आर ग्रुप क्या है? ये इथाइल ग्रुप, CH3CH2। तो मैं ये लिख देता हूँ जी कि ये क्या है? इथाइल है। और इसमें OH ग्रुप ये है, तो इथाइल अल्कोहल। इसी तरह इस तरफ आ जाएंगे तो ये इसमें प्रोपाइल ग्रुप है और ये आप इसे नाम देंगे प्रोपाइल, ठीक है। और ये इसमें अल्कोहल ग्रुप है तो मैं इसे नाम दे दूंगा जी प्रोपाइल अल्कोहल। बड़ी सिंपल इसकी नेमिंग थी, कॉमन या ट्रिवियल नेम। नेक्स्ट जो सिस्टम आपके पास आता है दैट इज आईयूपैक नेम्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी आईयूपैक नेम्स। और आईयूपैक आप समझते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम्स। स्टूडेंट्स IUPAC नेम को समझने के लिए ना आपको चैप्टर 8 वाली नोमेनक्लेचर थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपने चैप्टर 8 में नोमेनक्लेचर पढ़ी तो वहाँ पर भी सबसे पहला जो पॉइंट था आपके पास था कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग, अल्कीन के लिए कहेंगे तो डबल बॉन्ड, अल्काइन के लिए कहेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के लिए वो कंटिन्यूस चेन जिसमें OH ग्रुप मौजूद होगा। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे लाइन लिखूंगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कंटेनिंग, जिसमें मौजूद होगा क्या, कंटेनिंग OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप मौजूद होगा। इसके अलावा आपने उस चेन का जो नाम है उसका E आपने रिप्लेस कर देना है किससे, ओल से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस E किसका, ऑफ अल्केन्स, अल्केन का E, ये वाला E आपने रिप्लेस कर देना है किससे, बाय ओल से। ओल के साथ आप अल्केन का जो E है वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं एग्जांपल्स इसकी। जैसे मेरे पास कंपाउंड है जी CH3 CH2 CH CH2 CH3, मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ जी CH2 और इसके साथ OH लिख लेते हैं। अब अगर आप 8 चैप्टर वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो आप कहेंगे जी कि सर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बन रही है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। नो डाउट ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, लेकिन इस लॉन्गेस्ट चेन में OH ग्रुप नहीं आ रहा। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट कर दी है जिसमें OH ग्रुप भी शामिल होगा। तो यहाँ से चेन आप स्टार्ट करेंगे और चेन अगर आप 1 2 3 4 इस तरफ जाते हैं तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 इस तरफ भी आएंगे तो 4 कार्बन। तो आप जिधर मर्जी, जौन सी मर्जी इस तरफ की चेन को आप लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग OH ग्रुप। तो ये आपके पास तरीका होगा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने का, ठीक है। और उसके बाद जो आप नाम लिखेंगे, आप नाम एंड करते हैं, अल्केन का नाम आप एंड करेंगे E से। स्टूडेंट्स मैं ना E को रिप्लेस करेंगे आप ओल से। मैं एक सिंपल एग्जांपल की तरफ चलूँगा, फिलहाल मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, इसका नाम हम फर्दर आगे रूल्स पढ़ने के बाद लिखेंगे। तो सिंपल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास लिखा है जी CH3 CH2 OH, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा है जी CH3 CH2 CH2 OH, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम हम कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। तो 2 कार्बन की चेन को मैं इस तरह लिखूंगा कि अल्केन, या 2 कार्बन की चेन को हम नाम देंगे ईथेन का। तो मैं लिखूंगा जी क्या, ईथेन। और ईथेन का ये जो E था इसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, OL से। तो यह बन गया इथानोल। इथनोल इसे पढ़ते हैं हम, इथनोल है, इथानोल भी पढ़ते हैं आप इसे, जैसे आपके लिए इजी हो। इसी तरह ये 3 कार्बन की चेन है, आप इसे नाम देते हैं क्या जी, प्रोपेन। लेकिन E को आप रिप्लेस करेंगे OL से तो प्रोपेनोल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया जी, प्रोपेनोल। ये आपके पास ना नोमेनक्लेचर में फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना है, सेकंड पोस्टुलेट में आपको क्या बताया जाता है, वो कहते हैं जी कि आपने नंबरिंग करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो हेडिंग लिखूंगा दैट विल बी नंबरिंग। और नंबरिंग अल्केन अल्कीन अल्काइन में हमने पढ़ा था कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे। अल्केन के केस में जिधर से ब्रांच करीब है, अल्कीन और अल्काइन के केस में जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब है।
तो अल्कोहल के केस में भी आप नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे जिस एंड से OH करीब है, ठीक है। तो अगर इस लिहाज से आप नंबरिंग करने जाएंगे तो आपके पास नंबरिंग ज़रा देखेंगे जी इसकी, इधर से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, इधर से भी, लेकिन हम इधर से शुरू करेंगे, OH ज़्यादा करीब है। तो 1 2 3, तो इस पूरे कंपाउंड का अब नाम क्या होगा, आप लिखेंगे जी 1 प्रोपानोल। पहले कार्बन पर OH ग्रुप है तो 1 प्रोपानोल। इसी तरह इस तरफ आ जाते हैं, इधर अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग इस तरह होगी जी 1 और ये 2, तो इसे आप क्या नाम देंगे, इसे आप नाम देंगे 1 इथनॉल। और अगर मैं इस कंपाउंड को जो है वो आसान कर दूं आपके लिए, फ़िलहाल आपकी आसानी के लिए मैं इसे इस तरह लिख दूं कि ये आपके पास OH ग्रुप है, लें जी। तो अब अगर आप इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे तो इधर से भी नंबरिंग हो सकती है, इधर से भी, अगर इधर से आएंगे 1 2 तीसरा कार्बन, इधर से आएंगे 1 2 3 तीसरा कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग आप जिधर से मर्जी शुरू करें, 1 2 3 4 5, आप क्या नाम देंगे जी, तीसरे कार्बन पर OH है तो आप नाम देंगे 3, और 5 कार्बन की चेन है 3 पेंटेनोल, 3 पेंटेनोल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जी। थर्ड पॉइंट में वो आपसे कहते हैं जी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद होंगे तो फिर आप क्या करेंगे। मैं इस पॉइंट को कंप्लीट लिख देता हूँ कि जब नंबरिंग आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप पोजीशन लिखते हैं, ठीक है, और पोजीशन के बाद आप लिखते हैं अल्कानोल। पोजीशन ये किसकी होती है, ये OH ग्रुप की पोजीशन होती है। मैंने यहाँ पे लिखा जी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स में आप देख लें, पहले कार्बन पर OH ग्रुप था तो पहले हमने पोजीशन लिखी और उसके बाद जितने कार्बन की चेन है अल्कानोल कह दिया, प्रोपेनोल था। पहले कार्बन पर OH था तो पहले पोजीशन लिखी, फिर इथानोल कह दिया। तीसरे कार्बन पर OH था, पहले पोजीशन लिखी, फिर हमने 5 कार्बन की चेन थी तो पेंटेनोल कह दिया। मतलब फार्मूला हम यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा जी नोमेनक्लेचर का। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं जी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हैं, if two or more OH group, if 2 or more OH group present in chain, अगर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। यूज़ प्रीफिक्स क्या जी, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाई, ट्राई, टेट्रा। आप ये प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक चेन आ गई या एक कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप आ गए, CH2, यहाँ पर भी OH ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर भी OH ग्रुप मौजूद है। वैसे तो हम इसका कॉमन नेम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल। लेकिन आयुपिक नेम आप किस तरह लिखेंगे, आप देखेंगे कि 2 कार्बन की चेन है, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से भी OH करीब है, उधर से भी OH उतने करीब है, जिस तरफ से मर्जी आप नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1 2। अब इसका नाम क्या होगा, आप लिखेंगे इथेन 1 2 डाइओल। इसका नाम हम लिखेंगे 1 2 इथेन डाइओल। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी 1 2 इथेन डाइओल। एक और सिस्टम भी आयुपैक के अकॉर्डिंग ही आप इथेन 1 2 डाइओल भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। और स्टूडेंट्स इसका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका कॉमन नेम है ग्लाइकोल। मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लाइकोल, और बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूलाई अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो जी CH और CH, OH है, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, OH है। CH2 और ये OH, इसका नाम क्या होगा, ग्लिसरॉल नाम होगा।
कॉमन नेम। लेकिन अगर आप आयुपेक नेम लिखने जाएंगे तो आयुपेक नेम क्या होगा, आप लिखेंगे जी 1 2 3, तो मैं लिखूंगा जी 1 2 3। प्रोपेन है तो मैं लिखूंगा जी प्रोपेन, प्रोपेन। और ये चल रहा है नाम आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे कोई भी। प्रोपेन ट्राईओल के 3 इसमें अल्कोहल ग्रुप आ रहे हैं और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ग्लिसरोल। मैं आपको ऑलरेडी ये नाम बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप आएंगे तो आप सफिक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर चेन में ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जिसकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से ज़्यादा है तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, या अगर चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हम किस तरह से नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी पॉइंट नंबर 4, इफ़ अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, इफ अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब अगर तो चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स कहलाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड चेन है तो हम उसे कहते हैं अल्कोहल्स या अल्काइल्स अल्कोहल्स, अल्काइल अल्कोहल्स। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्कीन अल्कोहल या अल्कीनोल भी कह सकते हैं आप। सिंगल बॉन्ड आएगा तो अल्केनोल, डबल बॉन्ड आएगा तो अल्कीनोल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्काइनोल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो आप डबल बॉन्ड के लिहाज से नाम देते हैं अल्कीन का, और अल्कीन के ई को आप OL से रिप्लेस करते हैं तो अल्कीनोल। इसी तरह से अल्काइनोल। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना है। आपने बताना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है और चेन में OH ग्रुप भी मौजूद है तो OH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब नंबरिंग आप OH वाली साइड से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने ये प्रायोरिटी लिखी, प्रायोरिटी ऑर्डर, बड़ा स्मॉल सा मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा ताकि इतनी ही बात आप याद रख सकें और इसी पॉइंट को आप अच्छे तरीके से कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँगा CH3C डबल बॉन्ड C और फिर मैंने लिख दिया जी CH2 और मैं यहाँ पे लिखूँगा जी OH। आप कार्बन्स के हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें, CH, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा CH। तो अब अगर आप देखेंगे तो चेन ये बन रही है, 4 इसमें कार्बन आ रहे हैं। अगर इस तरफ से आते हैं तो 1 2, इस तरफ से आते हैं 1 2, डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम है। लेकिन हमने इस केस में नंबरिंग हमने OH ग्रुप के लिहाज से स्टार्ट करनी है। अगर OH इस एंड के करीब है तो इधर से शुरू करूँगा, अगर इस एंड के करीब होता तो बात तो सेम ही थी। तो 1 2 3 4, इसका मतलब नंबरिंग आप शुरू कर रहे हैं किस तरफ से, जिधर से आपके पास OH जो है वो करीब है। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप नाम क्या लिखेंगे, आप बताएंगे जी कि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा जी 2 ब्यूटीन। ठीक है, और उसके बाद आप बताएंगे क्या कि पहले कार्बन पर क्या था, अल्कोहल ग्रुप था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 ब्यूटीन 1 ओल, ये इसका नाम बन जाएगा 2 ब्यूटीन 1 ओल। ठीक है, तो ये इसका 4th पॉइंट था नोमेनक्लेचर का। अब हम 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये ज़रा ई रिप्लेस कर दीजिएगा यहाँ से, 2 ब्यूटीन 1 ओल। स्टूडेंट्स, लास्ट इसका पॉइंट है नोमेनक्लेचर का। वो कहते हैं जी कि अगर चेन में OH ग्रुप मौजूद है लेकिन OH ग्रुप के साथ साथ कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं
जिनकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से ज़्यादा है, तो इस केस में फिर आप नेमिंग कैसे करेंगे? मैं एग्जाम्पल भी लिखता हूँ बुक पे, लेकिन फ़िलहाल इस पॉइंट के लिए, सिर्फ इस पॉइंट के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास उसके बाद OH ग्रुप। अगर आप देखेंगे ना, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है, यानी कि अगर किसी चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ इनमें से भी कोई ग्रुप मौजूद है साथ, तो आप चेन को नंबरिंग या चेन का नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसी तरह बाकी के लिए भी। तो मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसका लिख रहा हूँ, इफ़ OH ग्रुप, इफ़ हाइड्रोक्सल यानी कि OH ग्रुप इज नॉट प्रेफर्ड ग्रुप इन चेन, अगर तो OH ग्रुप प्रेफर्ड ग्रुप नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं सिर्फ उन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास लिखा है जी CH3CH और यहाँ पर OH और साथ में लिखा है जी COOH। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ग्रुप्स आ रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप है OH ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबरिंग फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में काउंट होता है। तो आप लिखेंगे जी 1 2 3, ठीक है। दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है, तो मैं इसे नाम दूंगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। और स्टूडेंट्स इसका जो कॉमन नेम है दैट इज लैक्टिक एसिड। अक्सर एग्जाम में ये फार्मूला लिख के इसका नाम पूछा जाता है, या अक्सर 1 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड एंड राइट इट्स आयुपेक नेम एज वेल। आपने इसका आयुपेक नेम भी लिखना होता है साथ। इसी तरह से अगर आपके पास चेन में कंपाउंड आ जाए CH और इसके साथ लिखा है जी COOH, और इसी तरह CH COOH और यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, मैं इसे इस तरह लिखूँगा कि एक OH ग्रुप ये आ गया और एक OH ग्रुप ये आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये भी, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ज़्यादा है। नंबरिंग फिर हम किस तरफ से शुरू करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से। इधर से भी OH ग्रुप दूसरी पोजीशन पे, इधर से भी OH ग्रुप दूसरी पोजीशन पे, जहाँ से मर्जी आप नंबरिंग लेकर चल सकते हैं। तो मैंने नंबरिंग लिखी 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका नाम देखेंगे तो दैट इज़ 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। 2 3 यानी कि दूसरी और तीसरी पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डाई हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 1 4 इथेन या ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। तो मैं लिखूंगा जी यहाँ पे ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। स्टूडेंट्स इस एसिड का नाम क्या है जी? इस एसिड का नाम है जी टार्टारिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टार्टारिक एसिड। ये ना अक्सर एग्जाम में इन दोनों का नाम फार्मूला वगैरह पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपने घर से क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 18, इसे आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।